आज का प्रीमिक्स शुरू करने से पहले 2 मिनट जरा हम श्रद्धांजलि दें, ट्रिब्यूट दें उन 27 लोगों के परिवारों को जिनकी कल पहलगाम में दहशतगर्द हादसे में मौत हुई। उन 27 लोगों का शायद कसूर था कि उनका धर्म कुछ और था, दहशतगर्दियों का धर्म कुछ और था और शायद उन लोगों का धर्म कुछ और था, यह उनका कसूर था। और इस पूरे हादसे की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार और हमारी आर्मी, हमारी जाबाज आर्मी मुंह तोड़ जवाब देंगे इस हादसे के लिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान के डीप स्टेट नॉन स्टेट टेररिस्ट अपैरेटस को, और साथ के साथ पाकिस्तान की आर्मी को भी। यह श्रद्धांजलि देनी बहुत जरूरी है बिकॉज अभी कल से हम देख रहे हैं कि हमारे यहां पे पूरे यूट्यूब पे देख रहे हैं, कम्युनिटी में देख रहे हैं कि रिजल्ट्स जो आए हैं यूपीएससी की उसकी हम खुशी मना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों का सपना साकार हुआ है। वहां पे कई लोग हैं जिनका सपना नहीं भी साकार हो पाया है और कई लोगों के लिए लास्ट अटेम्प्ट भी था। लेकिन वहां पे एक बहुत दुखदाई घटना जो हुई है कल, उसके बारे जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले एक श्रद्धांजलि मैं उनको देना चाहता था। बाकी ये जो 5 सवाल और 10 मार्क्स का जो हमारा एक्सरसाइज रहती है ये हम जारी रखेंगे। और क्या आपका सही स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पहला सवाल आपके सामने है, स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को फटाफट पढ़ो, यहां पे पॉज करो और देखो कि क्या इसका सही आंसर है। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने ऑफलाइन मॉक में भी कंडक्ट करे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने एफएलटीज में भी पूछे हैं बच्चों से, तो कुछ उसमें से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं और आपके साथ मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, मेरे को वो पोर्ट सिटी का नाम बताओ। वो पोर्ट सिटी का नाम है सेवास्टोपोल। सेवास्टोपोल वो पोर्ट सिटी है विच ऑल्सो हाउसेज द रशियन ब्लैक सी फ्लीट। और इसको हम हीरो सिटी भी कहते हैं। इसको हीरो सिटी के टाइटल से नवाजा गया था बाय द सोवियत यूनियन बैक इन 1945 फॉर इट्स डिफेंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ये कहां पे है, क्रिमियन पेनिनसुला में है। क्रिमियन पेनिनसुला में आपका सेवास्टोपोल आता है। और ये कहां पे है, इट इज ओपनिंग अप टुवर्ड्स द ब्लैक सी। क्रिमियन पेनिनसुला, जैसे आप जानते हैं, क्रिमियन पेनिनसुला इज बिटवीन द ब्लैक सी एंड द सी ऑफ अज़ोव। सी ऑफ अज़ोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है ये कर्ट स्ट्रेट। तो इस क्वेश्चन के आंसर में और भी जो ज्योग्राफिकल बातें हैं, जो लोकेशन बेस्ड बातें हैं, उनको भी गौर से देखें। क्रिमिया, जैसे आप जानते हैं, रशिया के कब्जे में है, एनेक्स्ड है। और सेवास्टोपोल एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है जहां पे रशियन ब्लैक सी नेवल फ्लीट स्टेशन थी। और वो रशियन ब्लैक सी नेवल फ्लीट को बहुत ज्यादा हेवी लॉसेस सहने पड़े थे फ्रॉम द यूक्रेनियन नेवी बैक इन 2022। अगला क्वेश्चन राजा जुसेप्पी। सो राजा जूसपी, अगर आप इससे भी इसको याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। राजा जुसेप्पी चेक पॉइंट वॉज इन द न्यूज रिसेंटली। ये बॉर्डर पॉइंट कौन से दो कंट्रीज के बीच में आता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपने सही आंसर बताना है। बिल्कुल सही आंसर है फिनलैंड रशिया। फिनलैंड रशिया के बीच में ये चेक पॉइंट आता है, राजा जोसेपी चेक पॉइंट। इसको आप राजा जूसपी के नाम से भी याद सकते हैं अगर आपको थोड़ा एक फनी तरीके से याद रखना है। फिनलैंड रशिया के बीच में ये चेक पॉइंट आता है। अब रशिया ने, बिकॉज फिनलैंड, जैसे आप जानते हैं, नेटो, फिनलैंड हैड जॉइंड नेटो बैक इन 2024 एंड देयरफॉर रशिया ने रिटेलिएट करने के तौर पे ये कहा था कि ये जो चेक पॉइंट है राजा जुस्पी, मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखाता हूं। ये देखिए यहाँ पे, ये फिनलैंड और रशिया का बाय द वे लगभग 1300 किलोमीटर का बॉर्डर आता है। और यहां पे ये चेक पॉइंट है और रशिया ने ये कहा था कि इस चेक पॉइंट को हम खोल देंगे। इस चेक पॉइंट पे जितनी भी हमने सिक्योरिटी मेंटेन करी थी उसको हम थोड़ा लूजन कर देंगे, बिकॉज इस चेक पॉइंट के जरिए कई सारे जो इमिग्रेंट्स हैं जो कि इलीगल रास्ते से यूरोप में एंटर करते हैं, फिनलैंड में एंटर करते हैं, जो असाइलम सीकर्स हैं, तो रशिया ने कहा कि इस चेक पॉइंट पे हम जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त है उसको ढीला रखेंगे और डेलिबरेटली जितने भी इन्फ्लक्स होगा, जो भी इलीगल माइग्रेंट्स जो कि पहले आना यहां पे चाह रहे थे और उनको नहीं वहां पे भेजा जा रहा था, उनको अब यहां पे इजी रास्ता मिलेगा, इन्फ्लक्स मिलेगा। और ये इमिग्रेंट्स कहां से आ रहे हैं? दे कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, फ्रॉम सीरिया, फ्रॉम येमेन, फ्रॉम सोमालिया, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली जहां पे सिविल वॉर चल रहा है, जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मिलिट्री रूल चल रहा है। और रशियन अथॉरिटीज ने यह कहा कि इस चेक पॉइंट से हम अलाउ करेंगे जो भी असाइलम सीकर्स हैं, जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको एंटर करने के लिए अलाउ करेंगे, हम नहीं रोकेंगे, उनके कोई भी पेपर या कोई भी डॉक्यूमेंट्स की हम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो ये न्यूज में था। अगले क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग प्लेसेस विद द सिग्निफिकेंस एज हाइलाइटेड इन द न्यूज। ये 4 यहां पे जगहें दी गई हैं, डरना, लैम्पेडूसा, ज़ापोरिजिया और नगरोनग्रो, गोरोनोग्रो, ये एन इसमें साइलेंट आ गया। तो ये 4 जगहें दी गई हैं और आपने देखना है कि इसमें से कौन सी वो जगहें हैं जो कि किसके साथ मैच कर रही हैं, आपने देखना है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, क्या सही आंसर लग रहा है आपको? पॉज करो, ध्यान से पढ़ो। तो सही आंसर है ऑप्शन ए।
ऑप्शन है ए जो है बिल्कुल ये सही बात है, लिबिया में है। डरना कहां पे? लिबिया में एक बहुत भयंकर फ्लड आया था 2023 में, जिसके कारण वो जो मेडिकेन साइक्लोन है, वो जो मेडिकेन साइक्लोन है, मेडिकेन साइक्लोन के बारे आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा ही होगा, जो मेडिटेरेनियन रीजन में जो साइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप हुए थे 2023 में, तो ये डरना लिबिया के साथ है, बिल्कुल सही है। देन लैम्पेडूसा ऑप्शन 3 यानी कि ये सेंटर ऑफ माइग्रेशन क्राइसिस इन द मेडिटेरेनियन, ये इटली का एक आइलैंड है लैम्पेडूसा। देन अगर हम सी को देखें, ज़ैपोरिजिया यहां पे इसके साथ मैच होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है कॉन्फ्लिक्ट जोन में, यानी कि ज़ैपोरिजिया कहां पे है? यूक्रेन में आ जाता है। और बचा आपका जो गोरोनोग्रो किसके साथ बचा आपका? वो ऑप्शन कौन सा बचा? वो डी बचा, यानी कि 2 बचा, साइट ऑफ सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज। ये जो गोरोनोग्रो है तांजानिया में आता है, ठीक है। सो डरना लिबिया में है, लैम्पेडूसा इटालियन आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन रीजन में। माइग्रेशन क्राइसिस करके ये जो आइलैंड है न्यूज में था 2023-24 में, काफी सारे माइग्रेंट्स इस आइलैंड के जरिए आगे यूरोप में एंटर करते हैं। ये माइग्रेंट्स कहां से आते हैं? यमन, इराक, सोमालिया, सीरिया, गाजा, लेबनान, इन सब जगहों से ये माइग्रेंट्स आते हैं। ज़ापोरिजिया यूक्रेन में है, गोरोनोग्रो तांजानिया में है। गोरोनोग्रो कंजर्वेशन एरिया न्यूज में था बिकॉज ऑफ द रिमार्केबल आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड द डिस्कशंस एज फार एज ऑन बैलेंसिंग द कंजर्वेशन विद द राइट्स ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज इज कंसर्न्ड। तो यहां पे आपका दरना आ गया लिबिया में, यहां पे आपका ज़ापोरिजिया आ गया यूक्रेन में, देन इटली में यहां पे आपका जो इटालियन आइलैंड है लैम्पेडूसा मेडिटेरेनियन सी में वो आ गया, एंड देन यहां पे आपका गोरोनोग्रो आ गया जो कि तांजानिया में है। तांजानिया अगेन लेट मी आल्सो टेल यू लाइक केन्या, तांजानिया इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ईस्ट अफ्रीकन कंट्री व्हिच इज ओपनिंग अप टू द इंडियन ओशन रीजन। ऑलराइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है तांजानिया में जिसका नाम है दर एस सलाम, इसको भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे ये पूछा गया है इनमें से कौन सी कंट्रीज है जो कि बाउंड्रीज शेयर करती हैं रेड सी के साथ। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इजिप्ट, सुदान, कुवैत, ओमान, इथियोपिया, कौन सा सही लग रहा है आपको? देखो पहली बात तो इथियोपिया तो लैंडलॉक्ड है, तो इथियोपिया तो ऑब्वियसली यहां पे रूल आउट हो जाता है, ठीक है, तो ऑल 5 तो होगा नहीं। ओमान कहां पे है? ओमान, कुवैत कहां पे है? तो गल्फ रीजन में आ जाते हैं, तो इनका रेड सी से क्या लेना देना है? तो बचे कौन से? इजिप्ट और सुदान। तो इसमें से ओनली 2 यानी कि 2 ही देश है जिनका जो बाउंड्री है रेड सी के साथ टच होती है। यहां पे मैप में देखो इजिप्ट, अब ध्यान से सुनो, इजिप्ट, सुदान, इरिट्रिया, देखो इथियोपिया लैंडलॉक्ड है, इथियोपिया के पास डायरेक्ट एक्सेस टू द रेड सी नहीं है, ठीक है, इथियोपिया के पास डायरेक्ट एक्सेस टू द रेड सी नहीं है, लेकिन हां इथियोपिया की डील साइन हुई है सोमाली लैंड के साथ, जिसके चलते सोमाली लैंड ने पोर्ट बर्बरा का एक्सेस दिया था, किसको दिया था? इथियोपिया को, कि अगर इथियोपिया को रेड सी को टुवर्ड्स एक्सेस करना है, लेकिन इथियोपिया के पास डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू द रेड सी नहीं है। देन आपका जिबूटी आ जाता है, येमेन आ जाता है, सऊदी आ जाता है। ऑल्सो अगर मैं इजराइल और जॉर्डन की बात करूं तो इजराइल और जॉर्डन को जो एक्सेस मिलता है टू द रेड सी, दैट इज अ वेरी नैरो एक्सेस ऑफ 27 किलोमीटर थ्रू द गल्फ ऑफ अकबा, ये गल्फ ऑफ अकबा कमेंट सेक्शन में लिखना, गल्फ ऑफ अकबा, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोग अटेंटिवली ये प्रीमिक्स सेशन को देख रहे हैं। ओके, तो यहां पे रेड सी के बारे कुछ इंफॉर्मेशन है, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला नहीं है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए, identify the place recently news which has been a hotspot of geopolitical and environmental significance over the last 2 years। मैंने 2022 से 2024 यहां पे मेंशन करा है, ये 4 ऑप्शंस यहां पे दिए गए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आइडेंटिफाई द कंट्री, बहुत इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको चैलेंज आएगा क्वेश्चन को पढ़ने में। लंबा क्वेश्चन देख के हम घबरा जाते हैं, हे भगवान पता नहीं इसका क्या आंसर होगा, लेकिन आंसर बहुत इजी है, बहुत इजी है। नियर द आर्कटिक सर्कल, क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो रही है, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात हो रही है, जहां पे यूएसए, चाइना, रशिया इन्वॉल्व हैं। ये एक फोकल पॉइंट बन रहा है ग्लोबल पावर्स के लिए बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं सर ग्रीनलैंड की बात कर रहा हूं, मैं ग्रीनलैंड की बात कर रहा हूं। ये चारों जो ऑप्शंस हैं ग्रीनलैंड से मिलती हैं, और ग्रीनलैंड जैसे कि आप जानते हैं विच इज अंडर द सॉवरेनिटी ऑफ द किंगडम ऑफ डेनमार्क। ग्रीनलैंड को एक 51st यूएस स्टेट डोनाल्ड ट्रंप बनाना चाहते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स, बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स प्रेजेंट ओवर देयर, और इसी कारण ग्रीनलैंड में बाय द वे बहुत एक्सीलेंट फिश कैप्चर भी होता है। सो 1/3 ऑफ द रेवेन्यू ऑफ ग्रीनलैंड इज कमिंग बिकॉज ऑफ द फिश एक्सपोर्ट्स। ऑलराइट, एंड ऑल्सो वहां पे अबंडेंट मिनरल वेल्थ पाया जाता है, ऑयल गैस रिजर्व्स पाए जाते हैं, जिसके कारण यूएसए, चाइना, रशिया बहुत इंटरेस्टेड हैं
वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए। आर्कटिक कैप का मेल्ट होने का जो इंपैक्ट है वो हम ये देख रहे हैं कि इस रीजन में इंपॉर्टेंट नेवल रूट्स बनने वाले हैं, बिकॉज अगर आर्कटिक आइस मेल्ट कर रही है सो दैट विल गिव वे फॉर मेनी कंट्रीज कि यहां पे नेविगेट किया जाता है, वेसल्स आ सकते हैं, शिपिंग वेसल्स आ सकते हैं, और आगे जाके यहां पे एग्रीकल्चर एक्सपेंशन भी देखा जा सकता है। ऑलराइट, सो दोस्तों बाकी आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे प्रीलिम्स के कोर्सेज तो चल ही रहे हैं, बहुत सारे बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा यूपीएससी सीएसई 2026 जो मेंटरशिप बैच है वो भी लॉन्च हो चुका है, गुरुज मेंटरशिप लाइव, जहां पे डायरेक्टली अब आपके पास कोई और आउटसोर्स बंदा नहीं होगा जो आपको मेंटरशिप देगा, स्ट्रेटेजिक एकेडमिक मेंटरशिप आपको टीचर ही देगा। गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम ये एकमात्र बैच लेके आए हैं, विच इज एट द कॉस्ट ऑफ 59,999, ऑलमोस्ट 60,000। और दोस्तों इस कोर्स में हिस्सा लेने के लिए, इस कोर्स का खास करके ये वो बच्चे जो कि 2026 के एस्पिरेंट हैं, अगर आप होलिस्टिकली, बिकॉज हम पूरे साल में बहुत सारे कोर्सेज निकालते हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड, एसए, क्रैश कोर्स, ये वो टेस्ट सीरीज, ये सभी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी अगर आप ये एकमात्र कोर्स ज्वाइन करते हैं अलॉन्ग विद द फाउंडेशन क्लासेस एज वेल। आई विल सी यू वेरी सून। बाकी दोस्तों अपना ख्याल रखें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चन देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।